हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम वूल से जैकेट बनाएंगे। इस पैटर्न के देखिए मैंने जैकेट बनाई है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। और वीडियो में देखिए मैंने यहाँ पर बटन पट्टी बनाना भी बताया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बटन पट्टी बनाई है, इसकी एजिंग भी बनाई है। और यहाँ पर मैंने बटन होल रखना भी बताया है। बहुत से कमेंट मिले थे कि मैम बटन होल रखना भी बताओ, तो इस वीडियो में मैंने प्रॉपर बटन पट्टी बनाई है। यही वाली जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की बटन पट्टी है, ये इसी का बॉर्डर हमने यहाँ नीचे भी बनाया है, इसकी एजिंग भी की है देखिए। और ये इसका कॉर्नर देखिए, नेक भी इसका बहुत प्यारा बना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट तैयार किया है। इसको मैंने सेकंड पार्ट, जो जैकेट का सेकंड पार्ट है, उसके एंड में, उसके लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसे किसी और चेस्ट साइज में बनाना है, मैंने जिस चेस्ट साइज में बनाया है 38, उसके आगे मैंने ट्यूटोरियल लिखा है। अगर आपके लिए ये चार्ट हेल्पफुल रहता है तो आप एक कमेंट ज़रूर करें। और इस चार्ट की जो पिक है वो मैं अपने फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी पिक ले सकते हैं। इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरे चैनल पर एक श्रग एंड जैकेट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी जैकेट की वीडियो है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें अगर आपने कोई और जैकेट बनानी है इसके सिवाय। और आप मेरे YouTube चैनल से देखकर जो भी चीज़ें बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस या जैकेट या मफलर, तो आप चाहे उसकी पिक मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर सकते हैं। लिंक उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब मैं बाकी आपको कंप्लीट जैकेट दिखाती हूँ। देखिए नेक देखिए इसका कितना प्यारा बना है, और शेप देखिए इसकी यहाँ से। और ये इसका आर्म होल के ऊपर भी देखिए हमने यहाँ पर एजिंग बनाई है फिनिशिंग के लिए। जैकेट बनाने के लिए 11 नंबर मैंने क्रोशिया को यूज़ किया है 3 mm। लेकिन ये जो हमने बॉर्डर बनाए हैं सारे बटन पट्टी के और यहाँ पर आर्म होल के, इसके लिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया को यूज़ किया है 2.5 mm। और 3 प्लाई की मेरी ये वूल है 550 ग्राम, 550 ग्राम मेरी वूल यूज़ हुई है। अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ जिस चेस्ट साइज़ के लिए मैंने बनाया है। ये देखिए 19 से 2 पॉइंट कम है, इतना है ये। तो आप इसे 19 मान के चलिए। टोटल जो इसका राउंड है वो 38 हो जाएगा। 38 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। लेकिन जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है उसकी हेल्प से आप इसे बाकी नंबर में भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में जो हम चेन बनाएंगे वो 2 धागे लेकर बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा रनिंग थ्रेड है, ये हमारा ऊपर वाले फिंगर पे रहेगा, और इस तरह से इसको पकड़ेंगे। और यहाँ पर जो मैंने धागा है थोड़ा सा छोड़ा है, तो ये मैंने 3.5 मीटर के करीब छोड़ा है। तो इस तरह से इसे पकड़ लेंगे। यहाँ से हमने क्रोशिया को डाला, एक बार इस तरह से इसको घुमा लिया। ये देखिए इस तरह से डाल के ऐसे घुमा के ये एक हमारे पास नॉट बन गई। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और यहाँ पर जो हमने क्रोशिया हुक लिया है, ये 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है चेन बनाने के लिए। देखिए चेन थोड़ी लूज बने, टाइट ना बने, इसलिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। उसके बाद जो जैकेट बनाएंगे वो 11 नंबर पे बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको घुमाया और ऐसे निकाल लिया। ये देखिए ये घुमाया, निकाल लिया इस तरह से। ये देखिए ये जो हमारा नीचे वाला ये वाला धागा है, ये हमारा नीचे वाले फिंगर के ऊपर है, इसको ऐसे हमने घुमाया। ऊपर वाला जो धागा है ये देखिए 2 लूप है, इस तरह से निकाल लिया। तो ऐसे मैं बनाते बनाते जाऊंगी और 231 चेन बनाऊंगी, 231। देखिए इस तरह से ये चेन आएगी। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ से भी चेन दिखेगी। ये देखिए ये हमारी चेन है। तो ये मैं बनाकर कंप्लीट करूँगी, 231 चेन बनाऊँगी यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टार्टिंग चेन्स विद 2 थ्रेड्स, 2 धागों के साथ जो हमने चेन बनाई है वो 231 चेन है, 231। तो इसके बाद मैं 3 चेन और बनाऊंगी नई रो स्टार्ट करने के लिए। ये देखिए, ये हमारी चेन स्टिच से एक डोरी बन गई। अब इस धागे को हम छोड़ देंगे, नीचे वाले को यहाँ पर हम थंब रखेंगे। ये हमारी लास्ट चेन है जो 2 धागों के साथ बनाई है। इसके बाद पहले तो हम क्रोशिया हुक चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 3 mm। 11 नंबर के क्रोशिया के ऊपर हमने अब सारा वर्क करना है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर लास्ट चेन के ऊपर थंब रखा है। इसके बाद 1 2 3 चेन मैंने एक्स्ट्रा ली है नई रो स्टार्ट करने के लिए। धागा लिया, यही वाली 3 चेन, 1 2 3, और एक चेन ये वाली जहाँ हमने हाथ रखा था जो 2 धागों के साथ हमने बनाई थी। टोटल मैंने 4 चेन स्किप की। 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन में यहाँ पर हमने 5th चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया पहला। ये देखिए, ये 1 2 3 हमने जो सिंगल धागे से बनाई है, और एक जो हमने ये 4th चेन वो स्किप की है जो हमने डबल धागे से बनाई है। टोटल मैंने 4 चेन स्किप की हैं, 4 चेन। उसके बाद हमने नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम प्लेस पर ये 2। इसके बाद हमने चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम में फिर से बनाया 1। फिर नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 की कली बनाई है। 6 की कली हमने 4 चेन में बनाई है। ये देखिए, ये 4 हमारी चेन यूज़ हुई। पहली चेन में हमने 1 बनाया, दूसरी चेन में 2 बनाए, फिर हमने बीच में चेन ली है, फिर नेक्स्ट चेन में 3rd वाली में हमने 2 बनाए, फिर 4th में 2 बनाए। 4 चेन में हमने 6 स्टिच बनाए हैं, और यहाँ पर हमने 2 धागों वाली एक चेन स्किप भी की है। और यहाँ पर आप देखें किस तरह से हमने बनाने हैं। इसके बाद देखिए, एक चेन ली, एक चेन लेकर ये जो हमारी नीचे देखिए ये चेन दिखाई देती है, ये चेन स्टिच दिखाई देता है, यहाँ पर हमने नहीं बनाना। ये देखिए, इसके बाद थोड़ा सा इसे ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर हमने बनाना है। 1 2 3 स्किप किए, यहाँ पर 4th में देखिए क्रोशे के ऊपर 2 लूप हैं। नीचे देखेंगे तो पूरी चेन दिखाई देगी, यहाँ पर भी आपको 2 लूप दिखाई देंगे चेन के। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फिर से हमने 6 स्टिच बनाने हैं, 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में ये देखिए ये हमारी पूरी चेन नीचे दिखती है। इसको हमने नहीं लेना, दोनों लूप्स को नहीं लेके। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए क्रोशे के ऊपर 2 आई हैं, 2 धागे आए हैं, यहाँ पर 2 बनाऊंगी, एक और। इस तरह से हमने चेन को उठाना है। फिर हमने चेन ली, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक और, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। 6 की हमने कली बनाई है, लेकिन हमने 4 चेन में बनाई है। ये देखिए, फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 2, थर्ड चेन में 2, फिर 4th चेन में 1, और 3 हम स्किप करते हैं। तो 7 हमारी चेन यूज़ होती हैं। यहाँ नीचे 7 चेन यूज़ होती हैं एक पैटर्न के लिए। फिर से देखिए, इसके बाद हमने 1 चेन लेनी है, 1 2 3 स्किप की। 4th में हमने बनाया डबल क्रोशिया, फिर 5th में हमने बनाए 2 डबल क्रोशिये, उसके बाद चेन ली, फिर 6th में बनाए 2 डबल क्रोशिये, फिर 7th में बनाया 1 डबल क्रोशिया। तो 7 हमारी चेन यूज़ हुई। उसके बाद 1 चेन ली, तो 3 ये और 4 ये, 7 हमारी एक पैटर्न के लिए यूज़ होती हैं। तो मैं कंप्लीट करूँगी, यहाँ लास्ट तक आएंगे। ये देखिए, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टार्टिंग चेन्स विद 2 थ्रेड्स 231 चेन 231 प्लस 3 चेन एक्स्ट्रा ली है हमने विद सिंगल थ्रेड। उसके बाद ये हमने नीचे वाला धागा छोड़ दिया था, और एक धागे के साथ यहाँ पर 3 चेन ली थी। सिंगल थ्रेड मतलब एक धागे के साथ हमने नई रो स्टार्ट करने के लिए चेन ली। एक पैटर्न हमारा 7 चेन से कंप्लीट होता है। 33 मैं पैटर्न बनाऊंगी, 33 पैटर्न को हम 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 231 चेन हमने इस हिसाब से ये ली है जो नीचे ली है।
प्लस यही वाला लिखा है +3 एक्स्ट्रा चेन्स विद सिंगल थ्रेड टू स्टार्ट न्यू, और प्लस हमने 231 लेने के बाद यहाँ पर 3 चेन ली है नई रो स्टार्ट करने के लिए। तो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर देखिए ये चेन स्टिच नीचे दिखाई देता है, इस तरह से ये आएगा। लास्ट में देखिए किस तरह से बनेगा। यहाँ पर मैंने 6 बना लिए, ये 3 फिर चेन फिर 3। तो इसके बाद हमने चेन नहीं बनाई, धागा लिया, एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में जो लास्ट चेन है हमारी वहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए ये 6 स्टिच के साथ एक चेन स्किप करके हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से हमारे पास शुरू में है, दोनों साइड देखिए सेम है। ये 6 डबल क्रोशिया है। यहाँ पर हमने एक चेन स्किप की थी जो 2 धागों के साथ बनाई थी, और एक हमारे पास ये 3 चेन है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। दोनों साइड सेम दिखेगा आपको। तो अब यहाँ पर देखिए आप काउंट कर ले मेरे पास कितने पैटर्न बने हैं। जो मैंने अब यहाँ पर आपको दिखाया था 33 पैटर्न, 7 हमारे चेन यूज़ होते हैं एक पैटर्न के लिए, 33 पैटर्न काउंट कर लें आप। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 पैटर्न मेरे बने हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर किस तरह से बनाना है। अब हमने वर्क को इस तरह से टर्न नहीं करना, हमने सारा जो है फ्रंट साइड से ही बनाना है, राइट साइड मतलब जैकेट की राइट साइड। तो अब यहाँ पर हमने 10 चेन लेनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने चेन लिए। ये देखिए इस तरह से इसे करेंगे, ये धागा और ये जो हमारी चेन है इसकी इस तरह से वी बनेगी, वी के सेंटर में से हमने स्टिच उठाना है। और कौन सा स्टिच उठाना है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमने स्किप किए थे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 2 3 चेन हमने स्किप किए थे, सेंटर वाली ये चेन में हम बनाएंगे। ये एक चेन, ये सेकंड चेन में हमने ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। ये देखिए इस तरह से हमने नहीं इसे उठाना, हमने ऐसे इसे रखेंगे, ये वी बनेगी और यहाँ पर सेकंड वाली चेन उठा के स्लिप स्टिच करेंगे। फिर देखिए 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लिए। फिर ये देखिए इस तरह से रखेंगे, इसके सेंटर में हमारा क्रोशिया आएगा। इस तरह से हमारा क्रोशिया नहीं आएगा, इस तरह से हम नहीं उठाएंगे। जब भी हम ये स्टिच नीचे से उठाएंगे, ये हमारी ये वाली जो वी बनेगी ये चेन की और धागे की, और इसके इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर क्रोशिया होना चाहिए। इस तरह से स्लिप स्टिच किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लिए। ये 1 और 2 सेंटर वाली चेन को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन्स लिए हमने। ये 1 और 2 सेंटर वाली चेन को लेकर मैंने स्लिप स्टिच किया। तो इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये इस तरह से आएगा, ये जो इस तरह के लूप दिखेंगे बाद में हम इनको इसके साथ लेकर ज्वाइन करके आगे बनाएंगे। तो मैं कंप्लीट करके यहाँ तक आऊँगी। लास्ट में देखिए किस तरह से बनाएंगे। 10 हमने चेन लिए, ये देखिए एक बार फिर से देख ले कैसे ज्वाइन करना है। ये देखिए ये धागे के सेंटर में हमारा क्रोशिया होना चाहिए जब हमने ज्वाइन करना है। 1 और 2 सेकंड चेन में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट में देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे। ये 10 हमने चेन लिए, ये 6 स्टिच हमारे खली के हैं और ये हमारी जो 3 की चेन है, यहाँ 3 की चेन में यहाँ सेंटर में
जो स्पेस है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। इस तरह से फिर से देख लें आप एक बार, ये जो हमारा होल है पहला, यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमने 1 2 3 हर रो में हमने इसी तरह से ज्वाइन करना है। इसी तरह से 3 चेन लेकर रो को स्टार्ट करना है। 3 चेन लिए इस लूप को जो 10 की चेन है इसके साथ रखेंगे और यहाँ पर सेंटर में जो हमने चेन ली है यहाँ पर हम 6 की कली बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन ली, 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से एक चेन ली, फिर यहाँ पर इसी तरह से ये लूप को साथ में रखेंगे और यहाँ पर 6 की कली बना लेंगे। 1 2 3, 3 बनाई। इसके बाद एक चेन ली, फिर यहाँ पर 3 और बनाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरह से आएगी। ये यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया और इन दोनों 6 की कलियों के सेंटर में यहाँ पर भी एक चेन आएगी। फिर से 6 की कली बनाई, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे। इस तरह से इस लूप को साथ रखेंगे। 2 3, एक चेन, 1 2 और 3, टोटल ये 6 हो गए। इसके बाद फिर से चेन। इस तरह से ये आएगा। तो मैं कंप्लीट करके यहाँ तक आऊँगी। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में देखिए यहाँ पर 6 बनाने के बाद एक चेन ली मैंने। एक चेन लेकर ये लूप को इसके साथ रखेंगे और यहाँ पर हम 6 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। उसी तरह से 6 की कली बनाएंगे। 1 बनाया, ये 2 3, उसके बाद एक चेन, 1 2 और 3, टोटल मैंने यहाँ पर 6 बनाए। हर बार हम इसी तरह से रो को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, धागा लिया। ये हमारी जो चेन दिखाई देती है यहाँ पर क्रोशे हुक डाल लेंगे और ये जो हमारी, ये देखिए ये 6 के बाद यहाँ पर होल है, इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे। फिर से देखिए ये चेन में क्रोशे हुक ये बैक साइड से इस साइड से हमने डाला और यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पर हम डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हमने इसी साइड आगे हमने ये चेन स्टिच से 10-10 चेन बनाकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन अब हमने कहाँ पर करना है, ये देखिए ये हमारे पास फ्रंट साइड चेन है। इस चेन के पीछे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये चेन है और पीछे हमारे पास ये लूप है, यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। मतलब ये जो हम एक चेन लेते हैं इस चेन में ज्वाइन करना है और ये जो चेन है यहाँ, ये जो आगे ये 10-10 वाली चेन है इसके पीछे ये देखिए यहाँ पर है 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से ऐसे पकड़ेंगे इसे। ये मैंने आपको बताया ये क्रोशिया हुक हमारा, ये धागा और ये चेन के सेंटर में रहना चाहिए। अब ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड जो चेन है इसके पीछे ये जो लूप है यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। फिर 10 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाए। ये हमारी फ्रंट साइड जो चेन है, जो 10 की चेन होती है ये वो है, लेकिन इसके पीछे देखिए आप ये एक चेन, ये वाली जो एक चेन है यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये वाली फिंगर से आप बैक साइड से इस तरह से हम इस चेन को पकड़कर इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 बनाए, देखिए स्लिप स्टिच किए। हर बार हमने इसी तरह से बनाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कई बार आपको बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर देखिए ये वाली चेन हमारी नीचे है, बैक साइड देखिए ये वाला जो हमारा लूप है वहाँ पर बनानी है इस तरह से। उसके बाद फिर से 10 चेन बनाएंगे, तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ तक मैं बना कर आऊँगी। रो के लास्ट में देखिए किस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारी इस तरह से दिखेगी, ये बीच में ये चेन के लूप दिखते हैं। तो अब हमने 10 चेन ली, उसी तरह से हमारा ये धागा रहेगा। ये धागा और ये जो हमारी चेन है इसकी इस तरह से वी बननी चाहिए, उसके सेंटर में हमारा क्रोशिया आएगा। तो ये जो हमारी 3 चेन है इस तरह से हमने उठाना है, ये धागा इस तरह से नहीं रहेगा, ये सेंटर में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। इसके बाद 1 2 3 हर बार हमने इसी तरह से रो को ज्वाइन करना है, इसी तरह से स्टार्ट करना है। 3 चेन लेकर धागा लेकर ये वाला जो हमारा चेन है इसको साथ रखेंगे और यहाँ पर हम 6 बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाए डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 चेन ली, फिर 3 और बनाएंगे। टोटल यहाँ पर 6 बनाने हैं। हर बार 6 की कली इसी तरह से बनेगी। देखिए ये शुरू में हमारी 3 की चेन है, उसके बाद देखिए हमारे पास 6 स्टिच है, सेंटर में चेन है। उसके बाद फिर से यहाँ पर चेन लेंगे, फिर ये जो लूप है हमारा इसको साथ रखेंगे और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से क्रोशे के ऊपर आएंगे। 6 बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3, ये हमारी 6 की कली बन गई। इसके बाद 1 चेन ली, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 6 बनाएंगे, इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। 6 स्टिच बनाने के बाद हमने 1 चेन लेनी है। ये हमारे 6 स्टिच बन गए टोटल। उसके बाद 1 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं कंप्लीट करके लास्ट तक जाऊँगी। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। तो लास्ट में देखिए किस तरह से ज्वाइन करना है। 1 चेन ली, ये हमारा जो चेन 10 चेन है उसको साथ रखेंगे, यहाँ पर 6 स्टिच बनाएंगे एंड वाली कली पे। 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3, टोटल 6 स्टिच बनाए, सेंटर में चेन है। इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, धागा लिया, इस चेन में बैक साइड से हमने क्रोशिया को डाला और यहाँ से इसे निकाल लिया और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे आएगा ये साइड से। इसके बाद फिर उसी तरह से सेम रो रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन लिए इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन लिए। ये देखिए ये इस तरह से इसे निकाल लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ये आगे वाली चेन है उसको नहीं उठाना, बैक साइड जो हमारी ये वाली एक चेन है। तो इसी तरह से रो बनाकर मैं कंप्लीट करूँगी।
देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से ये हमारे लूप आएंगे 10-10 चेन के, कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में देखिए किस तरह से ज्वाइन करना है, एक बार फिर से जैसे हमने लास्ट रो में ज्वाइन किया था उसी तरह से। देखिए ये जो हमारा 3 की चेन है उसके साथ जो होल बनता है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन लेकर रो स्टार्ट करेंगे, धागा लिया, इस चेन को इसके साथ रखेंगे, यहाँ पर 6 डबल क्रोशे बना लेंगे। हर बार हम इसी तरह से रो ज्वाइन करेंगे, इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। 3 बनाए डबल क्रोशे, 1 चेन, देखिए टोटल हमने 6 बनाए हैं और शुरू में 3 की चेन है। इसके बाद हमने 1 चेन ली, फिर ये लूप को साथ में रखेंगे और यहाँ पर 6 बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं रो कंप्लीट करूँगी। एक चेन, और ये 6th हमारा स्टिच है। 6th स्टिच बनाने के बाद 1 चेन, फिर नेक्स्ट में 6 की कली बनाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। अब ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर धागा लिया, इस साइड से ये चेन में हमने डाला और यहाँ से निकाल के डबल क्रोशिया किया। तो अब उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लिए, यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लिए, स्लिप स्टिच किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा। ये देखिए जब हम फिर से रो बनाकर आएंगे तो इसको साथ में लेकर इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह का ये पैटर्न आएगा। तो आगे फिर जितना आपको चाहिए आर्म होल की, जहाँ तक आर्म होल आता है वहाँ तक आप बना लें। कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल तक मैंने जैकेट तैयार कर ली है और आर्म होल तक मैंने इसकी कितनी लेंथ रखी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखेंगे और ये 14.5 इंच, ये देखिए 14.5 इंच मैंने इसकी लेंथ तैयार की है। और कितनी मैंने इसकी रो बनाई है, 32 रो है, 32। तो ये भी मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। यहाँ से काउंट कीजिए, बिल्कुल स्टार्ट वाली जो हमारी रो है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 मैंने इसकी टोटल रो बनाई है। तो अब देखिए हमने आर्म होल की डिवीज़न करनी है, कितने हमने फ्रंट साइड के लिए रखने हैं ये जो हमारी कलियां हैं और कितने हमने पैटर्न बैक के लिए रखने हैं। टोटल मेरे पास 33 हैं सारे, अगर हम देखेंगे राउंड के तो 33 हैं 33। तो यहाँ पर हमने 8 और 8, तो ये 16 हो गए। 8 + 8 16 और 17 आएंगे बैक साइड 17। काउंट कर लें आप, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के बाद 8 के बाद मैंने मार्कर लगाया है
और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद मैंने मार्कर लगाया है। तो ये हमारी फ्रंट साइड है। अगर आप बैक साइड देखेंगे तो 17 है, वो भी आप काउंट कर लें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। बैक साइड हमने एक एक्स्ट्रा रखा है और फ्रंट साइड हमने एक कम रखा है। 16 फ्रंट साइड है, बैक साइड 17 है। यहाँ पर बटन पट्टी बनेगी। ये एक पैटर्न जो बैक साइड ज़्यादा है उसकी जगह यहाँ पर फ्रंट साइड पट्टी बनेगी, या फिर आप यहाँ पर क्रोशिया से किनारी बनाएंगे तो ये जो एक बैक साइड का पैटर्न है उसके बराबर हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी, किनारी या बटन पट्टी जो भी आप बनाना चाहेंगे। तो अब हम स्टिच डिक्रीज करेंगे। ये देखिए इस तरह से जब आप जैकेट को पहनेंगे तो पहनने के हिसाब से ये राइट साइड है, मैंने येलो मार्कर लगाया है, और ये हमारी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड मैंने ऑरेंज मार्कर लगाया है। तो पहले हम राइट साइड जो हमारा आर्म होल है वो डिक्रीज करेंगे। ये देखिए दोनों साइड मैंने अलग अलग मार्कर लगाया है ताकि आपको पता चले कौन सा हमारा लेफ़्ट और कौन सी राइट साइड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही इजी तरीके से स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। कोई भी इसे बना सकता है, बिगनर भी इसे बना सकते हैं। बहुत आसान से मैंने इसकी डिक्रीज़ तैयार की है। तो अब मैं यहाँ से देखिए ये कंप्लीट करके यहाँ पर फ्रंट साइड हूँ, फ्रंट साइड से ही हमने ये सारा पैटर्न बनाया है। तो अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। देखिए ये मैंने 10 चेन लिए हैं, यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद हमने डिक्रीज बनानी है नेक वाली साइड। पहले हमने क्या करना है, यहाँ होल तक जाएंगे हम स्लिप स्टिच बनाकर। ये अभी हमने चेन को साथ में नहीं लिया, ये 10 वाली जो चेन है इसको साथ में नहीं लिया, उसके बिना ही हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर सेंटर में जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। 3 चेन हम लेते हैं, ये वाली जो 3 शुरू में लेते हैं, और एक हम लेते हैं जो सेंटर में लेते हैं। टोटल मैंने 4 चेन ली है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कंप्लीट पैटर्न है। अब हमने डिक्रीज करने हैं, यहाँ पर हम आधा पैटर्न डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 4 चेन लेकर ये धागा लिया। अब ये लूप को साथ रखेंगे और यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी आधे पैटर्न के। 1 2 और 3। आधे पैटर्न में हमारे 3 डबल क्रोशे आएंगे, और ये शुरू में जो 3 की चेन है ये यही वाली चेन है, मतलब टोटल 4 है। ये वाली चेन यहाँ पर है, और एक जो हम सेंटर में लेते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमने शुरू में 4 चेन ली है। अब मैं एक चेन लूँगी और नेक्स्ट में 6 डबल क्रोशे बनाऊँगी। बाकी उसी तरह से बनेगा जैसे हम बनाते ही हैं। देखिए 6 की कली बना लेंगे, एक चेन ली, फिर से हमने 3 डबल क्रोशे बनाए, इसके बाद एक चेन और लेंगे नेक्स्ट कली के लिए। ये देखिए 6। तो मैं बनाकर यहाँ आर्म होल तक आऊँगी। तो आर्म होल वाली साइड आ गई मैं, और यहाँ पर देखिए आर्म होल की डिक्रीज के लिए एक कंप्लीट पैटर्न हम छोड़ देंगे, पूरा पैटर्न यहाँ पर छोड़ देंगे। यहीं से हमने टर्न ले लेना है। तो एक हमने यहाँ छोड़ दिया, आधा हमने यहाँ डिक्रीज किया। 8 थे टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमने 1.5 पैटर्न डिक्रीज कर दिया, 1.5। तो ये 6.5 मेरे पास रह गए। 1 2 3 4 5 6 और ये आधा, 6.5। हमने धागा लिया, धागा लेकर देखिए ये जैसे हम दोनों साइड हमारे पास इस तरह की आती है, ये लूप आता है एक, तो जैसे इस साइड भी है। ये देखिए ये 6 के बाद ये हमारा जो लूप होता है वही अब यहाँ पर हमने बनाना है। धागा लिया, ये देखिए यहाँ से इसे लेंगे तो यहाँ एक होल बन जाएगा बड़ा सा। तो अब हमने ये जो चेन है इसको और इसको दोनों को साथ में लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया हमने, ये देखिए ये चेन के यहाँ पर हमने निकाल लिया, और ये वाले लूप को दोनों को साथ में लेकर चेन को फिर हम बनाएंगे यहाँ पर।
यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारा एक पूरा पैटर्न डिक्रीज हो गया। अब यहीं से हम 10 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर हमने क्रोशिया को डाला इस तरह से, ये वाली जो 10 की चेन है इसके ऊपर थंब रखेंगे और इस तरह से इसे निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये जो चेन है इसके नीचे जो ये वाली चेन है इसको उठाएंगे इस तरह से, ये 10 की चेन के ऊपर थंब रखेंगे, इस तरह से इसे निकाल लेंगे। तो मैं बनाकर यहाँ तक आऊँगी। तो अब देखिए नेक वाली साइड आ गए हम। यहाँ पर देखिए एक पूरे पैटर्न के लिए हम 10 चेन लेते हैं, ये जो लेते हैं। अब ये हमारे पास हाफ पैटर्न है तो इसके लिए हमने 5 चेन लेने हैं, आधी 2 3 4 5 चेन ली मैंने। और ये जो हमारा ये देखिए ये 4 चेन लिए थे, यहाँ पर हमने इस तरह से इसे निकाल लिया। इसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाई मैंने और यहाँ पर ये देखिए इसी होल में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी और एक हमारी ये यहाँ पर देखिए हमने टोटल 4 बनाए थे, 1 2 3 और एक ये चेन बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने हाफ पैटर्न यहाँ हमने बनाना था, लेकिन हमने ये साथ में बनाया है ताकि ये वाले जो स्टिच है हम इसके सेंटर में बना सके। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 बनाए थे, 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 3 बनाए हैं। ये 3 की चेन है और उसके साथ 2 डबल क्रोशिया हैं। और इसके बाद देखिए ये चेन ली, आगे 6 के ऊपर 6 ही बनाएंगे और आर्म होल तक जाएंगे। और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दें, ये देखिए यहाँ पर हमने पूरा पैटर्न है हमारे पास, यहाँ पर हमने हाफ पैटर्न डिक्रीज किया है, इसके बाद हाफ के ऊपर हमने हाफ बनाया है, मतलब इस रो में हमने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं किया। 2 रो में सेम आएंगे, यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है, यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है, फिर नेक्स्ट में ये डिक्रीज होगा। इस रो में हमने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं किया। तो मैं यहाँ तक आऊँगी। तो आर्म होल के पास आ गए हम। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में एक पैटर्न डिक्रीज किया था और नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर कंप्लीट पैटर्न बनाया था। तो अब इसके ऊपर हम कंप्लीट पैटर्न फिर से बनाएंगे। आर्म होल वाली साइड मैंने एक ही पैटर्न डिक्रीज किया है और वो हमने लास्ट रो में कर लिया। तो अब इसके बाद हम कंप्लीट बनाएंगे। हर रो में आर्म होल वाली साइड कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं करेंगे, नेक्स्ट जितनी भी रो आएंगी। 6 के ऊपर 6 स्टिच मैंने कंप्लीट बनाए। इसके बाद धागा लिया, फिर उसी तरह से ये हमारी जो चेन है और ये है लूप, यहाँ से हमने क्रोशिया को डाला, इधर से निकाल लिया और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर 10 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से ये आएगा। बस एक मैंने पैटर्न डिक्रीज किया है, इसके बाद यहाँ पर सीधा बनेगा, कोई स्टिच डिक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं 10 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 बनाए, 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं बनाकर यहाँ तक आऊँगी। तो नेक्स्ट साइड देखिए किस तरह से बनेगा। लास्ट 2 रो में हमने सेम बनाए हैं स्टिच, मतलब इस रो में हमने डिक्रीज़ किया, यहाँ नहीं किया। अब हम डिक्रीज़ करेंगे फिर नहीं करेंगे, इस तरह से हमने बनाना है। तो 10 चेन लिए मैंने, यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद देखिए हमने ये वाले 3 स्टिच छोड़ने हैं, यहीं से हमने टर्न ले लेना है इस साइड। तो किस तरह से लेंगे, एक चेन ली मैंने। इसके बाद देखिए अभी हम ये नीचे वाली जो रो है चेन स्टिच वाली उसके ऊपर है, वहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। तो हमने ऊपर वाली यहाँ रो के ऊपर जाना है, तो एक चेन लेंगे, यहाँ पर एक चेन लेकर स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो हम ऊपर वाली रो में आ गए। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर इसको लूप को साथ रखेंगे, यहाँ पर
6 के ऊपर 6 स्टिच बनाएंगे। पहले हमने ये 3 बनाए, फिर हमने एक चेन ली, फिर 3 बना लेंगे। ये 6 स्टिच हो गए। इसके बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट कली बनाएंगे। तो अब देखिए हमने यहीं से टर्न ले लिया, तो ये हमारा 3 स्टिच जो हाफ पैटर्न है ये डिक्रीज हो गए। ये देखिए ये एक पूरा पैटर्न यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर हम आ गए। तो मैं आर्म होल तक आऊँगी। आर्म होल वाली साइड देखिए मैंने आपको बताया है कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना है। 6 मैंने बनाए हैं टोटल, धागा लिया और ये जो हमारा लूप है चेन का, और यहाँ से हमने निकाल लिया और यहाँ पर डबल क्रोशे बनाया। तो आर्म होल वाली साइड मैंने आपको बताया है एक पैटर्न डिक्रीज हो गया। इसके बाद मैंने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं किया। तो इसके बाद मैं जब भी आपको बताऊंगी सिर्फ नेक वाली साइड बताऊंगी, तो आप यहाँ से नेक से डिक्रीज करने के बाद यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर चेन स्टिच बनाकर यहाँ तक आएंगे। तो आर्म होल वाली साइड कोई चेंज नहीं होगा, अब सेम स्टिच बनेंगे इसी तरह से। तो अब मैं यहाँ पर 10-10 चेन बनाकर यहाँ तक आती हूँ। ये देखिए, अब देखिए ज्वाइन किस तरह से करेंगे। ये 10 है मेरे पास, तो ज्वाइन हमने अब इसके ऊपर करना है जैसे हम यहाँ पर करते थे। स्टार्ट में हमने जैसे किया है, ऊपर वाले यहाँ पर 3 की चेन में हमने ज्वाइन किया। उसके बाद 1 2 और 3 चेन लिए। ये जो 3 चेन लेते हैं हम यहाँ पर, या फिर ये सारे में हमने 3 चेन ली है, ये आपने ज़्यादा टाइट नहीं बनानी। ये 3 चेन अगर आप टाइट बनाएंगे तो ये आपका यहाँ से खींच जाएगा सारा प्रोजेक्ट। 3 चेन बनाए, इसको इसके साथ रखेंगे और यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे बना लेंगे। मतलब यहाँ पर हमने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं किया। इस रो में 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। एक रो छोड़ के हमने डिक्रीज करने हैं, हर रो में डिक्रीज नहीं करेंगे। हर रो में डिक्रीज करेंगे तो ये 6 पैटर्न आपके डिक्रीज हो जाएंगे, तो एकदम से यहाँ पर इसकी घटाई बन जाएगी। तो हाफ हाफ पैटर्न करके हम डिक्रीज करेंगे। यहाँ तक आऊँगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आऊँगी। तो नेक्स्ट साइड देखिए, अब हमने फिर से स्टिच डिक्रीज करने हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार हाफ हाफ है, फिर 2 बार पूरा पूरा है। अब फिर से 2 बार हाफ हाफ आएगा, तो हाफ आएगा। अब यहाँ पर हाफ पैटर्न आएगा, उसके लिए हमने हाफ ही चेन लेनी है, मतलब 5 चेन लेनी है। 5 चेन्स, 5 चेन लेकर यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 1 2 3 टोटल 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। इसके बाद एक चेन ली हमने और यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे बना लेंगे, जो कि हम आगे बनाते ही हैं सेम पैटर्न। आधा पैटर्न इस रो में मैंने और डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट रो में हम आधे के ऊपर आधा बनाएंगे, कोई डिक्रीज नहीं करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सेम जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ऐसे ही यहाँ पर बना है। देखिए बिल्कुल सेम है ये। जैसे हमने यहाँ पर टोटल 4 बनाए हैं, यहाँ पर भी टोटल 4 बनाए हैं। 1 2 3 4। अब 4 के ऊपर हम 3 बनाएंगे। ये जो होल है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाए हैं। तो मैं आर्म होल तक जाऊंगी, फिर नेक वाली साइड आऊंगी। तो अब देखिए नेक साइड, यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 हैं। 1 2 3 4। इसके बाद मैंने 3 बनाए हैं। 1 2 3 4 और 5 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर ध्यान रखें आप, यहाँ पर हमने 4 चेन लिए थे। ये देखिए ये जो शुरू में हमने बनाए हैं यहाँ पर हमने 4 चेन लिए थे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टिच बनाने हैं। तो लेकिन अब हमने 3 चेन लिए हैं। यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 और 2। टोटल मैंने यहाँ पर 3 बनाए हैं। एक ये 3 की चेन है, इसको 1 डबल क्रोशिया माना मैंने, और 2 और 3। इसके बाद एक चेन ली।
बनाने को आप यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ये यहाँ पर नेक बनेगा तो तिरछा नेक बनेगा, ये इससे अच्छा बनेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर टोटल 4 हैं, यहाँ पर टोटल 3 है। इसी तरह से यहाँ पर टोटल अगर चेन को मिलाएंगे तो 4 है, यहाँ पर टोटल 3 है। फिर से 6 बनाऊंगी मैं यहाँ पर। उसके बाद हम आर्म होल तक जाएंगे, फिर नेक वाली साइड आएंगे तो कंप्लीट करेंगे। नेक वाली साइड देखिए, देखिए 2 बार हमने हाफ हाफ पैटर्न बना लिया। अब ये वाला हाफ पैटर्न हम डिक्रीज करेंगे इस रो में। तो अब हमने यहीं से टर्न लेना है। 10 मैंने चेन लिए, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से। इसके बाद देखिए हम देखिए अभी नीचे वाली रो के ऊपर हैं, यहाँ नीचे ज्वाइन किया है, ऊपर वाली रो के ऊपर जाएंगे तो एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से ऊपर वाली रो में हम आगे, यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर इस लूप को साथ रखेंगे और यहाँ पर कंप्लीट पैटर्न बनाएंगे 6 का। मतलब इस रो में हमने आधा पैटर्न और डिक्रीज कर दिया। इसके बाद एक चेन, ये वाला आधा पैटर्न हमने डिक्रीज कर दिया, यहीं से हमने टर्न लिया। देखिए ये आधा आधा पूरा पूरा है, फिर आधा आधा है, अब पूरा और इसके ऊपर फिर से पूरा आएगा। तो फिर से यहाँ आएंगे और वापस नेक्स्ट साइड आएंगे। नेक्स्ट साइड देखिए 2 रो हम सेम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल हमने 6 पैटर्न बनाए हैं, यहाँ पर भी 6 बनाए हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने 6 बनाए हैं, इसके ऊपर 6 आएंगे। 10 चेन लेकर अब हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है, ये जो हमारा लूप है, स्लिप स्टिच किया। इसके बाद हमने 3 चेन लिए और इस लूप को इसके साथ रखेंगे। 6 यहाँ पर मैं डबल क्रोशे करूँगी, कंप्लीट कली बनाऊँगी। ये 6th। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए, तो 6 के ऊपर 6 बनाए, कोई स्टिच इस रो में डिक्रीज नहीं किया, मतलब एक रो हमने सेम बनानी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक ये पूरा पैटर्न और एक ये पूरा पैटर्न यहाँ पर डिक्रीज हो गया। इसी तरह से हमने ये वाला पैटर्न भी डिक्रीज करना है। अब मैं आर्म होल तक जाऊँगी, वापस नेक वाली साइड आऊँगी। तो नेक्स्ट साइड अब देखिए हाफ पैटर्न हम और डिक्रीज करेंगे। हाफ पैटर्न डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेकर यहाँ सेंटर में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन ली। यहाँ पर हमने डबल क्रोशे बनाने हैं 3। और जब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ये जो हमारी चेन है ये यहाँ पर साइड में नहीं रहेगी, इस तरह से नहीं बनाएंगे। इस चेन के ऊपर इस तरह से ये चेन इस साइड रहेगी, यहाँ पर बनाएंगे। मुझे लगता है लास्ट रो में मैंने ये गलत बना दी है। ये देखिए, ये हमारी चेन यहाँ पर है कि इस चेन को साथ लेकर यहाँ पर हमने बनाना था, तो ये इस तरह से दिखेगी। फिर ये देखिए, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, 1 2 3 4, 4 चेन लेकर यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आप ठीक बना ले, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। 3 बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर 6 बनाएंगे। देखिए ऐसे आएगा। ये चेन इन 3 स्टिचेस के नीचे जाएगी। टोटल देखिए 4 हैं।
लेकिन यहाँ पर देखिए ये चेन हमारी ऊपर आ गई है, ये हमारा थोड़ा स्टिच ठीक नहीं बना, मतलब इस चेन को भी साथ में लेकर यहाँ पर हमने बनाने थे। तो मैं यहाँ पर आऊँगी, फिर यहाँ तक आऊँगी। नेक्स्ट साइड देखिए, अब हमने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना, मतलब जो हमारा हाफ पैटर्न है उसके ऊपर हाफ पैटर्न ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे, 5 चेन लिए मैंने, और ये जो हमारी 4 चेन ली थी यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, और यहाँ पर इस तरह से ये जो चेन है, ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर हमने नहीं बनाना, इस चेन को इस तरह से रखेंगे और फिर बनाएंगे। यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी, और एक हमारी 3 की चेन है, टोटल मैं 3 बनाऊँगी चेन को मिलाकर। एक चेन ली, इसके बाद 6 बनाऊँगी यहाँ पर। ये देखिए हाफ पैटर्न के ऊपर हाफ बनाया, यहाँ तक आएंगे, वापस आएंगे, यहाँ पर 6 बनेंगे। नेक्स्ट साइड देखिए, ये जो हाफ हमारा पैटर्न है इसको भी अब डिक्रीज करेंगे। 2 बार देखिए हमने हाफ हाफ बना लिया, जब 2 बार हाफ हाफ बन जाए तो हमने डिक्रीज वाली रो आएगी हमारी। तो यहाँ पर मैंने 10 चेन लिए, यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अभी देखिए हम नीचे वाली रो के ऊपर हैं, यहाँ पर आना है हमने ऊपर वाली रो के ऊपर। ऊपर वाली रो के ऊपर आने के लिए हमने एक चेन लेकर यहाँ पर ऊपर वाली रो में फिर से स्लिप स्टिच बनाना है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बनाया है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और ये वाले लूप को साथ लेकर यहाँ 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से 3 चेन लेकर 6 डबल क्रोशे किए, यहाँ तक आएंगे, वापस नेक्स्ट साइड आएंगे। तो नेक्स्ट साइड देखिए 10 मैंने यहाँ पर चेन लिए। इस बार हमने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना, 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन फिर हमने यहाँ पर करना है, जो ऊपर ये हमारा एक चेन है, ये जो हमारी 3 की चेन है वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया, इस लूप को साथ रखेंगे और 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। कोई स्टिच यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा। तो इसी तरह से कंप्लीट करके आर्म होल तक जाएंगे, वापस नेक्स्ट साइड आएंगे। इसके बाद एक चेन। तो मैं यहाँ आऊँगी, फिर वापस आऊँगी। तो अभी आप ध्यान से देखिए 1 2 3 पैटर्न हमारे टोटल डिक्रीज हो गए हैं। इसके बाद ये 6 हैं, फिर ये 6 हैं, उसके बाद 6 आएंगे, 6 आएंगे, 6 आएंगे, मतलब कोई स्टिच डिक्रीज नहीं होगा। हमारे 4 पैटर्न ऊपर जाकर रहेंगे शोल्डर के लिए। तो मैं आर्म होल तक जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी। नेक्स्ट साइड देखिए ज्वाइन करेंगे 10 चेन लेकर, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन हो गए, और यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद उसी तरह से फिर से ये 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हमारे 6 बनेंगे डबल क्रोशे। नई रो स्टार्ट होगी। अब हमने मतलब कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना। तो इसके ऊपर से इसी तरह से दोनों साइड से बनेगा, आर्म होल वाली साइड से भी और नेक वाली साइड से भी, बिना स्टिच डिक्रीज किए सेम। अब देखिए ये 1 2 3 रो में हमारे सेम स्टिच हैं, नेक्स्ट में भी सेम आएंगे। तो आगे मैं थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए नेक की डिक्रीज देखिए, ये देखिए यहाँ पर पहले हमने हाफ पैटर्न डिक्रीज किया, उसके ऊपर हाफ आया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हाफ हाफ, फिर पूरा पूरा है, कंप्लीट है, फिर हाफ हाफ, फिर कंप्लीट पैटर्न है, फिर हाफ हाफ, फिर कंप्लीट आगे शुरू हो गया। मतलब एक पैटर्न हम डिक्रीज करते हैं तो हमारी 4 रो बनती हैं, 1 2 3 4। तो दूसरा पैटर्न हमने डिक्रीज किया तो 4 उसकी होगी 8, तीसरा डिक्रीज किया तो 12। यहाँ पर देखिए 12 रो हमारी बन गई हैं। ये हमारी ये वाली रो है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो बन गई हैं। आगे जितना आपको आर्म होल चाहिए तो दोनों साइड से इसी तरह से ये बनता जाएगा। बना के मैं दिखाती हूँ।
तो आर्म होल देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। अभी देखिए इसकी तैयार लेंथ मैंने कितनी रखी है, इनकी यहाँ तक 9.25 इंच है, इतनी है। और जो टोटल मैंने रो बनाई है, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है डिक्रीज़ की, ये देखिए। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 मैंने रो बनाई है। तो 20 रो बनाने के बाद देखिए ये यहाँ से देखिए नेक वाली साइड इस तरह से है। 20 रो बनाने के बाद यहाँ पर मैं चेन स्टिच वाली रो भी बनाऊंगी और यहाँ पर आकर कंप्लीट करूंगी। 10-10 चेन बनाकर यहाँ तक आएंगे। ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पर इस तरह से ये हमारी चेन दिखाई देगी, लेकिन जब हम इसे स्टिच करेंगे तो हम इसको इसके साथ रख के यहाँ पर स्टिच करेंगे। फिर ये हमारा जैसे सारा पैटर्न है चेन के साथ उसी तरह से यहाँ पर बनेगा। तो अब इसके बाद थोड़ा सा मैं धागा रख कर, यहाँ पर मैंने स्टिच करने के लिए थोड़ा सा धागा रखा है, बाकी मैंने काट दिया है। मैंने देखिए यहाँ पर 20 रो बनाई है 20। आप आर्म होल थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो 18 रो बना सकते हैं 18। ये आपकी चॉइस है, आपको आर्म होल कितना चाहिए। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं फिर तो आप काफ़ी छोटा रखेंगे उनके लिए। तो अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं, मैंने यहाँ पर 3 पैटर्न डिक्रीज़ किए हैं, तो आप 2 पैटर्न डिक्रीज़ करिए छोटे साइज़ में बनाते हैं तो। देखिए ये इस तरह से हमारे पास डिक्रीज़ आई है। यहाँ पर हम चेन स्टिच भी बनाएंगे जिससे ये बिल्कुल सीधी आएगी। तो हमारी फ्रंट साइड की जो राइट साइड है, हमारी राइट साइड की हमारी डिक्रीज़ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम लेफ़्ट साइड की डिक्रीज़ बनाएंगे, ये वाली साइड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।